इस वीडियो में हम फॉर लूप की मदद से एक लिस्ट को आइटरेट करना सीखेंगे। लिस्ट के जितने भी आइटम है उनको डंप करना सीखेंगे, को प्रिंट करवाना सीखेंगे। तो देखते हैं फॉर लूप की मदद से हम लिस्ट को कैसे आइटरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना के रखी है for_list.py। आप भी एक फाइल बना लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक नम नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे आइटम्स होंगे, नंबर्स होंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे आइटम्स है इस लिस्ट के अंदर। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि सारे के सारे एलिमेंट्स को इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी आइटम्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स को आप प्रिंट कर दो, तो आप इंडेक्सिंग की मदद से इन सबको प्रिंट करोगे। तो आपने बोला प्रिंट कर दो जो आपकी नंबर है ना उसके फर्स्ट इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे जो है उसको प्रिंट कर दो। फिर आप क्या करो, सेम इसी तरह नंबर है ना, जो नंबर के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे जो है उसको प्रिंट कर दो। सेम इसी तरह आप क्या करोगे, सारे काम को मैनुअली करोगे। देखो, फिर यहाँ पे आप सेकेंड इंडेक्स पास करोगे, फिर यहाँ थर्ड इंडेक्स पास करोगे, फिर यहाँ फोर्थ इंडेक्स पास करोगे, फिर यहाँ फिफ्थ इंडेक्स पास करोगे, फिर यहाँ सिक्स्थ इंडेक्स पास करोगे। ऐसे कर करके आप सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे प्रिंट होकर आ गए। लेकिन आपको क्या करना पड़ा, ये काम को मैनुअली करना पड़ा। आपको क्या करना पड़ा, ये काम को मैनुअली करना पड़ा। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो अप्रोच कर रहे हो आप, ये गलत है, आप फॉर लूप की मदद से ये काम को आसानी से कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो मैंने बोला देखो मित्र, अब क्या करोगे, एक नंबर नाम का वेरिएबल है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर एक लिस्ट है। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या बोला मित्र, मैंने बोला ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं। मैंने बोला ठीक है, देखो एक लिस्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इनको आइटरेट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला फॉर नंबर इन नंबर्स, ठीक है। मैंने ऐसा बोला कि जितने भी ये नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है ना उसके अंदर जितने भी नंबर्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। आप क्या कर दो मित्र, आप प्रिंट कर दो। तो मैंने बोला ये लो, मैंने बोला ये लो, कंट्रोल एस से सेव किया। इसको जैसे ही रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी नंबर्स थे वो सारे के सारे नंबर्स आपके प्रिंट होकर आ गए। अगर इस लिस्ट में और ज़्यादा एलिमेंट्स होते, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और एलिमेंट्स रख दिए, यहाँ पे 88 होता, यहाँ पे 100 होता, यहाँ पे 200 होता, यहाँ पे 300 होता, या फिर मान लो यहाँ पे और कुछ होते, और लिस्ट के आइटम होते, लाइक लिस्ट के एलिमेंट और होते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इतने सारे आइटम्स होते। अब इतने सारे आइटम्स को फिर से मैं आपको रन करने का बोलता इंडेक्सिंग की मदद से, तो सोचो आप कब तक करते, इस इंडेक्सिंग के थ्रू आप कब तक सारे के सारे आइटम्स को फेच करते, सारे के सारे आइटम्स को प्रिंट करवाते। लेकिन आपने क्या करा, एक फॉर लूप की मदद से ये सारे के सारे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को आपने क्या कर दिया, डंप कर दिया। कहाँ पर डंप कर दिया, टर्मिनल पर, उनको प्रिंट करवा दिया। ये देखो किसकी मदद से, फॉर लूप की मदद से। तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि आपने जो लिस्ट है इसको इटरेट कर दिया, इस लिस्ट के आइटम्स को आपने इटरेट कर दिया, प्रिंट करवा दिया। समझ आ रहा है मित्र, समझ आ रहा है, ठीक है, समझ गया। ये सारी चीज़ें तो हमको क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे नाम का वेरिएबल लिया है, इसकी जगह आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ELE लिख दिया, ELEMENT, एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाएगा, एलिमेंट्स। तो मैंने क्या बोला मित्र, यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ये जो नंबर है ना, ये नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है ये वाली, इस लिस्ट के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को आप क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो क्या होगा मित्र, ये देखो क्या होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके प्रिंट होकर आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको रेंज फंक्शन के थ्रू भी आइटरेट कर सकते हो। आपने कभी किया है, मैं बताता हूँ। देखो रेंज फंक्शन के थ्रू कैसे आइटरेट करोगे, देखना ध्यान से देखना। हम रेंज फंक्शन लगाते थे, मैंने बोला फॉर आई इन रेंज, इन रेंज। अब रेंज के अंदर हम एक रेंज पास करते थे, जहाँ तक जाना होता था, स्टार्टिंग पोजीशन होती थी, एक एंडिंग पोजीशन होती थी, एक स्टेप होती थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर थी। लेकिन अगर मैं बोलूँ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब लेंथ ऑफ नंबर, लेंथ क्या होगी, इस नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है, इस लिस्ट के आइटम की लेंथ कितनी होगी, जितनी भी लेंथ होगी वहाँ तक आप जाओ, बस। मैं जैसे इसको प्रिंट करवाता हूँ मित्र, क्या करो आप ना, इसकी लेंथ को प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो। अब मैं जैसे ही आई को प्रिंट करूँगा तो ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा,
यहाँ पे इंडेक्सिंग प्रिंट होकर आई, 0 1 2 3 4, ये सारी की सारी काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। अब मेरे को क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है इनको एक्सेस करना है। अब मेरे पे इंडेक्सिंग तो प्रिंट होकर आ रही है, ये जो इंडेक्सिंग की मदद से हम एक्सेस कर रहे थे ये इंडेक्सिंग तो प्रिंट होकर आ रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नॉर्मल यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, ये जो नंबर्स है ना मित्र, ये जो नंबर्स है ना अपने, इस नंबर्स के अंदर मैं इंडेक्सिंग की मदद से यहाँ पे आई को पास कर दूंगा। अब आई को पास करने से होगा क्या, ये आई की वैल्यू बार बार चेंज होते जा रही है, आई की वैल्यू बार बार चेंज होती जा रही है। कभी 0 हो रही है, फिर 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है, ऐसे करते करते आई की वैल्यू इटरेट हो रही है। तो 0 से लगा के ये जहाँ तक होगी वहाँ तक आपकी काउंटिंग जाएगी। इतनी बात समझ आती है? जल्दी बताओ कॉमेंट्स करके। तो देखो मित्र, यहाँ पे क्या होगा, पहले नंबर्स के अंदर यहाँ 0 इंडेक्स पास होगा, तो 0 इंडेक्स पे क्या है 22, तो 22 प्रिंट होकर आएगा। फिर इटरेट होगी, है ना, अब आई की वैल्यू 0 से हट के 1 हो जाएगी। ऐसे करते 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 सारे के सारे एलिमेंट्स आपके डंप होकर आ जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने डंप करवा दिए, हमने सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवा दिए। किसकी मदद से? रेंज फंक्शन की मदद से। लेकिन ये काम को करने से अच्छा है आप ये भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको अनकमेंट करते हैं। फॉर एलिमेंट्स इन नंबर्स, इस नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या कर दो? प्रिंट कर दो। तो मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स आपके प्रिंट होकर आ गए। तो एक काम करते हैं, एक फाइल बनाते हैं अलग से, या फिर इसको कमेंट कर देते हैं, इधर ही करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, इधर ही प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। तो देखो मित्र, मेरे पास एक स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नेम है, एक लिस्ट है इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नाम है। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त का नाम लिख देते हैं रमेश, रमेश है ना, कॉमा देकर मैं और कुछ स्टूडेंट के नाम लिख देता हूँ, एलेक्स हो गया, और कुछ दे देते हैं, रॉबर्ट हो गया, ठीक है। ये 3 स्टूडेंट के नाम है। मेरे को क्या करना है, सारे के सारे स्टूडेंट के नाम प्रिंट करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, फॉर नेम इन स्टूडेंट्स, मैं कर दूंगा नेम को प्रिंट, मैं क्या कर दूंगा, नेम को प्रिंट कर दूंगा। देखो ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, इस स्टूडेंट नाम की जो लिस्ट है, स्टूडेंट नाम की जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर जितने भी नेम है वो सारे के सारे नाम को प्रिंट कर दो। जितना भी नाम है उन सारे के सारे नाम को प्रिंट कर दो। तो क्या होगा मित्र, जैसे ही मैं इसको सेव करवा के रन करूंगा तो आप देख सकते हो रमेश प्रिंट होकर आया, एलेक्स प्रिंट होकर आया और रॉबर्ट प्रिंट होकर आया। अगर मैं लिस्ट में नाम बढ़ा दूं, अगर मैं इस लिस्ट में नाम बढ़ा दूं, कैसे बढ़ाऊंगा, अपेंड मेथड का यूज़ करके। किसकी मदद से? अपेंड की मदद से। हमने देखा था अपेंड मेथड क्या करता है, लिस्ट का मेथड होता है, क्या करता है, लिस्ट के एंड में एलिमेंट्स को ऐड करने का काम करता है। समझ आ रहा है मित्र? तो मैंने बोला स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, अपेंड, एक स्टूडेंट छूट गया हमारा, कौन छूट गया, सुरेश। तो सुरेश को आप क्या कर दो मित्र, सुरेश को अब एड अपेंड कर दो, है ना। तो सुरेश कहाँ एंड हो जाएगा, लिस्ट के एंड में अपेंड हो जाएगा। अब मैं जैसे ही फॉर लूप की मदद से उस लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगा, उस लिस्ट के अंदर जितने भी नेम है स्टूडेंट्स के वो सारे के सारे नेम को प्रिंट करवाऊंगा, तो उसमें सुरेश का नाम भी आएगा, ठीक है। तो मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करवाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले रमेश आया, एलेक्स आया, रॉबर्ट आया और सुरेश आया। सुरेश क्यों आया, क्योंकि सुरेश को हमने अपेंड करा है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर है। मैं इसको करता हूँ कमेंट, इसको मैंने कर दिया कमेंट। तो देखो मित्र, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल लूँगा। मैं क्या करूँगा, कुछ नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल लूँगा इसी स्टूडेंट वाले एग्जांपल को लेकर। तो देखो मित्र, यहाँ पे एक लिस्ट है, क्या है मित्र, यहाँ पे एक लिस्ट है। अब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक और लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर है नेम, नेम है मेरे दोस्त का रमेश, रमेश, और एक कॉलन कॉमा देकर मैं क्या करता हूँ 20 पास कर देता हूँ, है ना। 20 पास कर देता हूँ। 20 क्या, मान लो अभी के लिए मान लो उसकी एज है, ठीक है, क्या है, एक नेम है और उसकी एज है। सेम इसी तरह एक और नेम ले लेते हैं, एक और दोस्त ले लेते हैं सुरेश, है ना। इसकी कॉमा देकर मैं एज पास कर देता हूँ, मैंने बोला 23। एक और नेम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एलेक्स, एलेक्स, और इसकी कॉमा देकर मैं एज पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 19, ठीक है। अभी के लिए कुछ भी लेट्स है 90 दे दी, ओके। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ है, एक नेस्टेड लिस्ट टाइप दिख रही है, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट है और उसके अंदर दो दो आइटम्स हैं। एक ये लिस्ट है मेन वाली, उसके अंदर एक और लिस्ट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, फिर एक और लिस्ट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है। तो क्या है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ नेस्टेड लिस्ट है। समझ आ रहा है मित्र, समझ आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डंप करवाना है। तो कैसे करवाऊंगा, देखो मित्र, मैं फॉर लूप की मदद से क्या कर सकता हूँ, फॉर आई इन रेंज, रेंज नहीं बेसिकली फॉर, क्या बोल सकता हूँ मैं, नेम, नेम इन स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स। इस स्टूडेंट्स नाम की वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है ना, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे फेच कर दो, सारे के सारे प्रिंट कर दो। तो मैं नेम को इधर पास करूँगा, तो अब ध्यान से देखना क्या होगा। देखो क्या हुआ, रमेश 20, सुरेश 23, एलेक्स 19 ऐसे करके प्रिंट होकर आया। इस लिस्ट के अंदर, ये जो मेन लिस्ट थी हमारी, इस लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट थी, तो वो सारी की सारी 3 लिस्ट आपको प्रिंट होकर मिल गई। लेकिन आप चाहते हो कि इस लिस्ट के अंदर जो नेस्टेड लिस्ट है, इनके सारे के सारे एलिमेंट्स आपके प्रिंट होकर आए। लाइक आपका रमेश अलग प्रिंट होकर आए, उसकी एज अलग प्रिंट होकर आए। तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैं सिंपल बताऊँगा, कुछ नहीं करने का है। इसको करते हैं अपन कॉपी, है ना। क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे वही हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ पास कर सकते हैं, फॉर नेम एंड एज। ठीक है, कॉमा देकर एज पास करेंगे। देखो ध्यान से देखना मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने बोला है नेम एंड एज इन स्टूडेंट्स। नेम है और एज है कहाँ, स्टूडेंट्स नाम की लिस्ट में। नेम और एज कहाँ पर है, स्टूडेंट्स नाम की लिस्ट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेम कॉमा एज को प्रिंट करवा रहा हूँ। देखना, एज को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखना क्या होता है, अब देखना क्या होता है। तो देखो मित्र, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिंट होकर आया, रमेश 20, सुरेश 23, एलेक्स एलेक्स क्या आया 19। अगर मैं पुराने वाले को देखता, पहले अपन ने कैसा करवाया था, देखो यहाँ पे सिर्फ नेम को प्रिंट करवाया था, तो वो सारी की सारी लिस्ट आपकी प्रिंट होकर आ रही थी। देखना ध्यान से देखना कोड को। तो देखो यहाँ पे सारी की सारी लिस्ट प्रिंट होकर आ रही है, लेकिन हमने क्या करा, हमने एक और एडिशनल वेरिएबल बनाया। यहाँ पे हमने क्या करा, फॉर नेम एंड एज इन स्टूडेंट्स। इस स्टूडेंट्स नाम की लिस्ट में क्या क्या है, नेम है और एज है। तो आप क्या करो, नेम और एज को दोनों को प्रिंट कर दो। मैंने क्या बोला, इस स्टूडेंट नाम की जो लिस्ट है हमारी, इस लिस्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक नेम एंड एक एज। तो इन दोनों को आप क्या करो, प्रिंट कर दो। तो मैंने क्या करा, फॉर लूप की मदद से इनको प्रिंट करवा दिया। देख सकते हो आप, यहाँ पे रमेश प्रिंट हुआ, रमेश 20, सुरेश 23, एलेक्स 19, ये सारे के सारे प्रिंट होकर आ गए। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब इनको थोड़े से हम अच्छे तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे प्रिंट करवाएंगे मित्र, यहाँ पे मैं ऐसा लिखने से अच्छा है मैं थोड़े से कॉन्केटिनेशन का यूज़ कर लूँगा। मैंने बोला कि जो प्रिंट कर दो, तुम प्रिंट कर दो नेम इज़ फॉर्मेटेड तरीके से, फिर नेम को पास कर दिया और इधर प्रिंट करवा दिया, मैंने प्रिंट करवा दिया किसको, एज इज़, फिर कॉमा देकर मैंने एज को पास कर दिया, एज नाम के वेरिएबल को। तो मैंने क्या करा, फॉर लूप की मदद से एक तरीके से इटरेट कर दिया किसको, इस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स थे, जितने भी स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज थी, वो सारी की सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, इटरेट कर दिया। ये देखो क्या हुआ, नेम इज़ रमेश, एज इज़ 20, नेम इज़ सुरेश, एज इज़ 23, नेम इज़ एलेक्स और एज इज़ 19। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों के बीच में गैप नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बैकस्लैश n दे दूंगा, यहाँ पे प्रिंट करवा के। मैंने एक बैकस्लैश n दे दिया, यहाँ पे बैकस्लैश n देना है। ठीक है, याद रखना बैकस्लैश n है। ओके, तो मैंने सेव किया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करवाने की कोशिश करता हूँ। देखना, तो यहाँ पे देखो, नेम इज़ रमेश, एज इज़ 20, नेम इज़ सुरेश, एज इज़ 23 और नेम इज़ एलेक्स, एज इज़ 19। ये सारे के सारे प्रिंट होकर आ गए। ओके, तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है, जाते हैं टर्मिनल की तरफ। और यहाँ पे बेसिकली इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इतना भी जूम नहीं करना था भाई। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, फाइल का नाम देता हूँ। तो मैंने बोला पाइथन, अब क्या करो, हमारी फाइल को रन कर दो। फाइल का नाम है लिस्ट, फाइल का नाम क्या है वैसे, for_list.py। मैंने बोला ठीक है, for_list.py, ये वाली फाइल को रन कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, नेम रमेश, एज 20, नेम सुरेश, एज 23, नेम एलेक्स, एज 19। ये सारे के सारे आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट होकर मिल गई। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा। हमने फॉर लूप की मदद से एक लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करना सीखा, नेस्टेड लिस्ट के बारे में देखा, उनके एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया, उनके आइटम्स को प्रिंट करवाया। सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चल के हम प्रैक्टिस भी करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो अगर आपने हमारी पाइथन सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है तो जाकर पाइथन सीरीज़ को एक्सेस करो, और हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, जाओ जल्दी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।